बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल हफीज़ और आप देख रहे हैं हफीज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस जो बढ़ गई हैं और उस बढ़ने की वजह से काश्तकार और ज़मींदार हजरात के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। नाजरीन, पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसके ज़ाहिरन जो है नतीजतन उनके मनफी असरात जो हैं वो काश्तकार और ज़मींदार हजरात के ऊपर बिल्कुल पड़ेंगे। ख़ास तौर पर जिन इलाक़ों में नहरी निज़ाम जो है या नहर का पानी जो है वो नहीं मुयसर ज़मीनों को, तो उन इलाक़ों में जो है वो काश्तकार हजरात क्या करते हैं और के डीज़ल परचेज़ करके इंजन के ऊपर ट्यूबवेल चला के और ज़मीनों को पानी मुहैया करते हैं। तो इस हवाले से जो है करंट सिनारियो में गवर्नमेंट ने 35 रुपये लीटर जो है वो डीज़ल का इंक्रीज़ किया हुआ है और 35 रुपये पेट्रोल का भी इंक्रीज़ किया हुआ है। तो इस हवाले से है वो काश्तकार हजरात जो हैं जिनको नहरी पानी मैसर नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इस सिचुएशन में जो है वो किस तरीके से जो है वो हल किया जाए। इनपुट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो यूरिया जो है वो उनके काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, डीएपी की भी इंक्रीज़ हो गई हैं, पोटाश वगैरह खादें जितनी भी हैं वो महंगी हो गई हैं। और गवर्नमेंट ने जो है वो इन लोगों के ऊपर एक वो पेट्रोल बम गिरा दिया है जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान और तशवीशनाक हालत है सिंध में, ख़ास तौर पर जो है वो ज़राअत के हवाले से जहाँ पे नहरी पानी मैसर नहीं है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अबुलवाह से निकलने वाली एक ब्रांच है दराजा माइनर, उसमें तो सालों साल पानी नहीं आता। तो यहाँ के ज़मींदार जो है वो डीज़ल के ऊपर गुजारा करते हैं और डीज़ल जो है परचेज़ करके ख़रीद के जो है वो उसके इंजन के ऊपर जो है वो ज़मीनें तैयार करते हैं, फसल तैयार करते हैं। तो आजकल तम बहुत ज़्यादा परेशानी है उन लोगों के अंदर और तशवीश पाई जाती है कि गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया है और बजाय कम करने के जो है वो ज़्यादा रेट्स जो है इनको इंक्रीज़ किए हुए हैं। तो अब नाजरीन, इसका क्या हल हो सकता है, लॉन्ग टर्म परमानेंटली हल इसका क्या है? तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़मींदार हजरात या काश्तकार हजरात जो है जहाँ पे नहरी पानी मैसर नहीं है, और ये भी इंतहाई तशवीश की बात है, गवर्नमेंट को पानी देना चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और फेल हो चुका है। उनको नहरी पानी मैसर करने में बिल्कुल फेल हो चुका है। सालों साल पानी नहीं आता, तो अब क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर काश्तकार हजरात थोड़ा सा अफोर्ड करके और सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो मता हयात उनकी जो है वो 10-20 साल जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है और उनके फसल जो है वो आराम से जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो ज़मीन को पानी दे सकते हैं और अपने अखराजात को बहुत कम कर सकते हैं। कम से कम पानी और डीज़ल की जो है वो अखराजात उनके बच सकते हैं। तो आज की बात का नाजरीन खुलासा ये है कि डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से, बढ़ने की वजह से काश्तकार और ज़मींदार हजरात इंतहाई परेशान कुन हालत में है, जिसकी वजह से वो टाइम पर ज़मीनों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। अब इसका हल ये है कि वो अपने सिस्टम को जो है वो सोलर पे कन्वर्ट करवाएं। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, लेकिन ये है कि एक मरतबा जो है वो महंगा है, बाकी जो है ज़िंदगी इनकी सुकून से जो है वो पानी दे सकेंगे बकाया ज़िंदगी।